हरे कृष्णा। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे धनतेरस की कथा। धनतेरस को धन त्रयोदशी, धनतेरस या फिर धनवंतरी जयंती के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस पर सोने चांदी के बने आभूषण और बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस पर्व पर भगवान धन्वंतरी देव को षोडशोपचार पूजा करने का विशेष महत्व। धनतेरस दिवाली उत्सव का पहला दिन है, जिसकी रौनक भाई दूज तक रहती है। इस दिन आरोग्यता के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है। इससे साधक को अच्छी सेहत और रोगों से मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है कि धनतेरस के दिन पूजा हमेशा संपूर्ण सामग्रियों के साथ करनी चाहिए। इससे परिवार पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए और साधना के लिए कमलगट्टे की माला, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, कनक धारा यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, कमल का फूल, मेवे, कौड़ी, गोमती चक्र, एकाक्षी नारियल, खील, बताशे, दीपक, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा, सोने और चांदी के सिक्के आदि की खरीदारी करनी चाहिए। इस दिन नई झाड़ू घर पे जरूर लाना चाहिए। ध्यान रखें, झाड़ू सीक का या फिर फूल वाला झाड़ू ही होना चाहिए। गलती से भी प्लास्टिक का झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन घर में नमक का पोछा लगाएं, इससे घर का वास्तु दोष समाप्त होता है और इस दिन नमक खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। आर्थिक मजबूती के लिए किसी धार्मिक स्थल पर केले का पेड़ लगाएं। इस दिन सफेद वस्तुओं का दान करना बहुत ही कल्याणकारी होता है। धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ होता है। तेल व लकड़ी पंच पर्वों से पहले ही खरीद लेना चाहिए। घर के मुख्य द्वार को सजाएं। काले रंग की वस्तुएं ना खरीदें। नुकीले सामान जैसे चाकू, छुरी, कैंची भी ना खरीदें। धनतेरस की कहानी। एक बार भगवान विष्णु जी शेष नाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और धरती पर जाने का विचार बनाया। धरती पर जाने का मन बनाते ही भगवान विष्णु जाने की तैयारियों में लग गए। अपने स्वामी को तैयार देखकर माता लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि स्वामी आप कहाँ जाने की तैयारी में लगे हैं। जिससे उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, मैं धरती लोक पे घूमने जा रहा हूँ। यह सुन माता लक्ष्मी का भी धरती पर जाने का मन हुआ और उन्होंने श्री हरि से आज्ञा मांगी। लक्ष्मी जी के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि आप मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। यह सुनते ही माता लक्ष्मी ने तुरंत हाँ कह दिया और विष्णु जी के साथ धरती लोक में जाने के लिए तैयार हो गई। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सुबह सुबह धरती पर पहुंच गए, जब तक सूर्य देवता उदय ही हो रहे थे। कुछ दिन पहले बरसात हुई थी, इसलिए धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बेहद सुंदर दिख रही थी, अतः माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों ओर देख रही थी। माँ लक्ष्मी भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर साथ आई थी। अपनी नजर को घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की ओर देखा, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन में मुग्ध हुई माता लक्ष्मी ने जब उत्तर दिशा की ओर देखा तो एक सुंदर बगीचा नजर आया और उस ओर से भींगी हुई खुशबू आ रही थी। बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लिया। फूल तोड़ने के पश्चात जैसे ही माँ लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के पास वापस लौट कर आई, तब भगवान श्री हरि विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देकर विष्णु जी बोले, कभी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही माँ लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु को दिया हुआ वचन भी याद दिलाया और भगवान श्री हरि विष्णु जी ने दे दी माँ लक्ष्मी जी को सजा। माँ लक्ष्मी जी को अपनी भूल पर जब आभास हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु के इस भूल से क्षमा मांगी। विष्णु जी ने कहा कि आपने जो भूल की है उसकी सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत में आपने कुछ पूछे बिना ही फूल तोड़ा है तो वह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए आप 3 वर्ष तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं आपको वैकुंठ में वापस ले जाऊंगा। भगवान श्री हरि विष्णु के आदेश से माता लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर स्वीकार कर लिया। जिसके बाद माता लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप बना लिया और उस खेत की मालकिन के घर में माधव नाम के उस माली के घर में झोपड़ा तथा माधव पत्नी के 2 बेटे और 3 बेटियों के साथ रहने लगी। माता लक्ष्मी जब एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़े पर पधारी तो माधव ने पूछा, बहन आप कौन हैं? माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, कोई मुझे भी काम दे दो, मैं तुम्हारे घर काम कर लिया करूंगी और इसके बदले आप मुझे अपने घर के कोने में आश्रय दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का माली था।
उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा कि बहन मैं भी तो बहुत गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च काफ़ी कठिनाई से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 बेटियाँ हैं, उसी जगह अगर 4 बेटियाँ होती, तो मुझे गुज़ारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर और जैसा रूखा-सूखा हम खाते हैं, उसमें खुश रह सकती हो, तो हे बेटी, तुम अंदर आ जाओ। माधव ने माता लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माता लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर नौकरानी बनकर रहीं। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आईं, उस दिन से माधव माधव के फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसके घर एक गाय खरीद ली। फिर धीरे-धीरे माधव ने जमीन खरीद ली, अच्छे-अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। कुछ समय बाद माधव ने एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप से मेरी किस्मत आ गई। एक दिन माधव जब अपने खेत में काम खत्म करके घर आया, तो उसने अपने घर के द्वार पर गहने से लदी हुई एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब निकट गया तो उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। कुछ समय के बाद वह समझ गया कि यह देवी कोई और नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी है। यह जानकर माधव बोला कि हे माँ, हमें क्षमा करें, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत के काम करवाए। हे माँ, यह हमसे कैसा अपराध हो गया। हे माँ, हम सबको माफ करें। यह सुनकर माता लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली कि हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और इसके पश्चात माता लक्ष्मी अपने स्वामी श्री हरि के द्वारा भेजे रथ में बैठकर वैकुंठ को चली गईं। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने माधव पर कृपा करी वैसे हम सभी पर कृपा करना। जय माँ लक्ष्मी। अपनी धनतेरस की कथा भगवान धनवंतरी से जुड़ी हुई है, जो आयुर्वेद के देवता हैं। इनके आशीर्वाद से धन और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए इन्हें श्री भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। धनतेरस की कहानी के अनुसार एक बार कुछ कारणों से सृष्टि से धन संपदा का लोप हो गया। स्वर्ग पर अप्सरों का शासन हो गया और इन समस्याओं के हल के लिए त्रिदेवों ने सागर मंथन कराने का फैसला लिया। इसके लिए देव और दानव की सहमति बनाई गई। क्षीर सागर में मंथन के लिए भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया। कच्छप यानी कछुआ का अवतार धारण किया। उनके ऊपर से मंदरांचल पर्वत को मथानी बनाई गई और वासुकी रस्सी बने। फिर सभी देवताओं और दानवों के साथ मंथन शुरू किया। इसी से कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि के दिन 14 रत्न प्रकट हुए। इसी में भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी भी थीं। माँ लक्ष्मी धन और सुख संपदा की देवी हैं, तो भगवान विष्णु धनवंतरी धन और आरोग्य के देवता हैं। इसलिए इस दिन भगवान धनवंतरी के साथ इस दिन माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। इसी दिन से दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है और इस दिन सोना चांदी या फिर नए बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जातक को आरोग्य की प्राप्ति होती है और वहीं माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा से धन लाभ होता है, जिससे घर में बरकत बनी रहती है।